हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत मज़ेदार और आज का दिन बहुत अच्छा रहा सबके लिए। तो ये शुरुआत होती है हमारी मॉर्निंग से। मॉर्निंग में दीदी बना रही हैं आज चीले सबके लिए नाश्ते में, और सबके लिए बनाए थे उन्होंने। मेरे लिए बहुत हल्का ऑयल लगा के उन्होंने चीले बनाए थे किचन में। और संडे था तो सब लोग जल्दी जल्दी नहा लिए थे, क्योंकि आज संडे है तो आज बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे। जैसा कि आपको पता है मेरा ऑपरेशन हुआ है गॉल ब्लैडर का। तो ऑपरेशन के बाद जाहिर सी बात है सब आते ही हैं मिलने के लिए। तो सब लोग आए थे। तो अभी जो सबसे पहले आए थे वो आई थी मेरी मम्मी मेरे बेटे को लेके, क्योंकि मेरा बेटा मेरी मम्मी के पास ही रुका हुआ है। तो ये भाई है और देखो बहन भाई का प्यार। गिन्नी को बहुत वेट था भैया का कि भैया कब आएगा यहाँ पे। और इधर मम्मी इधर बातें कर रही हैं फ़ोन पे। इधर दीदी ने सारी साफ़ सफाई कर दी थी आज सुबह ही, सारे में झाड़ू पोछा वगैरह साफ़ सफाई कर दी थी। और भी अभी बहुत सारे लोग आएंगे मिलने के लिए, धीरे धीरे मिलवाती रहूँगी मैं आपको। यहाँ देखो दोनों का प्यार इतना उमड़ रहा है ना, बहन भाई का। और गन्नू भी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा आके, क्योंकि वहाँ पे मम्मी के पास रहता है। क्योंकि मेरे ऑपरेशन की वजह से मैं यहाँ नहीं रख पाती हूँ उसको, क्योंकि वो करता है परेशान, क्योंकि मुझे देख के मेरे पास ही भागता है इसलिए। तो मम्मी आज संडे था। और ये है मेरी गुड़िया रानी, ये भी आई थी आज मुझसे मिलने के लिए, अपनी बड़ी मम्मा से मिलने के लिए। जितेंद्र हैं, ये मेरी सिस्टर है। और ये यहाँ पे देख रही थी मेरे टाँके, कह रही है दीदी दिखाइयो कैसे टाँके हैं आपके, कहाँ कहाँ स्टिचेस आए हैं आपको। और यहाँ पे मैं उसको खिला रही थी थोड़ा सा। ये देखो मिलवाती हूँ, ये देखो हंस रही है खूब। पीछे भाई बैठा है, इधर दीदी हैं। और यहाँ पे दोपहर में सबका खाना चल रहा था। यहाँ पे इन्होंने पहले थोड़ा सा खाना नहीं, मतलब ये बाहर से बिरयानी लेके आया था भाई, तो वो खा रहे हैं गिन्नी के पापा, क्योंकि अभी खाना बनेगा और खाना उसी हिसाब से बनाया था सबके लिए। तो आज सोच रहे थे कि दाल चावल बन जाएंगे, सब लोग दाल चावल खा लेंगे। और ये हम आ गए हमारे सेकंड मेहमान, नहीं थर्ड मेहमान बोलेंगे। ये देखो मस्ती कर रही है मामा के साथ। ये हमारी सबसे बड़ी बुआ जी हैं, वो बुआ जी की बहू है सबसे बड़ी वाली। और ये बुआ जी के मतलब उनका पोता है। ये लोग भी आए थे। सबसे पहले इन्होंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद आराम किया। आराम करने के बाद फिर रहा खाना। दोपहर का टाइम हो गया था, फिर सब ने खाना खाया। इधर गिन्नी खिला रही है निष्ठा को। तो खाने में बनाया था दाल चावल रोटी रायता। तो बुआ जी और ये खा रही हैं। वैसे तो मना ही कर रही थी, फिर भी मैंने कहा खा लो। और उसके बाद सब ने किया आराम। और इधर मोनी और जितेंद्र चले गए थे, क्योंकि उनकी बेटी थोड़ा परेशान कर रही थी, उनको काम भी था कुछ। तो दोपहर के बाद सब ने आराम किया। और मम्मी की ड्यूटी लगी हुई है गन्नू पे, क्योंकि गन्नू ऐसे रहता नहीं है नीचे, उसको गोद में ही रहना होता है। तो शाम का टाइम हो गया था और हमारे दूसरे वाले मेहमान आने वाले थे जो मुझसे मिलने के लिए आए बहुत दूर से। तो दीदी थोड़ा साफ़ सफाई कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं शाम के टाइम, क्योंकि बच्चों ने खाना वाना खाया था ना। बच्चों के घर में तो यही रहता है, फैल जाता है सारा। तो झाड़ू लगा रही थी। उसके बाद जो मेहमान आ रहे हैं वो अब मेरे से मिलने के लिए बहुत दूर से आ रहे थे। अभी मैं दिखाती हूँ कौन है। ये देखो, ये आए हैं दिल्ली से, मेरी मौसी और बड़ी मम्मी भी लगती हैं। ये भाभी हैं नई वाली, और भैया। इन लोगों को पता चला ऑपरेशन हुआ है तो कह रहे चलो सोनी से मिलने चल रहे हैं। संडे था, भैया को ऑफ था, तो इसलिए ये लोग भी आए। तो इसलिए मैं कह रही थी ना, आज बहुत सारे लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए और बहुत अच्छा रहा। पूरे घर में रौनक सी रह गई हो गई। ये उनका नाश्ता करवा रहे हैं। और भाभी भी बहुत क्यूट सी हैं, भैया भी, ये बुआ जी वगैरह। फिर से कि चलो एक बार फिर से सब लोग नाश्ता कर लो। और नाश्ता किया, फिर सब ने बैठ के बातें की बहुत सारी। सब ने हाल चाल पूछा। ये भाभी बैठी हुई हैं, मौसी बातें कर रही हैं फ़ोन पे, क्योंकि इनको जाना था अभी मामा के यहाँ पे प्रसाद चढ़ाना था। इस वजह से इन्होंने सोचा पहले यहाँ पे हो जाते हैं सोनी के पास, उसके बाद जाएंगे। तो सब लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे और इनको जाने की बहुत जल्दी थी, बहुत ज़्यादा। हम तो यही बोल रहे थे कि यहाँ पे रुको आराम से रात को और उसके बाद जाना, लेकिन नहीं, इनको हमने फिर से नाश्ता वाश्ता करवाया। और भैया ये फिर नहीं माने, ये जाने के लिए तैयार हैं। देखो दीदी के पैर छूने गई हैं अंदर। और दीदी यहाँ पे मना कर रही हैं। और भाभी की हैबिट भी बहुत अच्छी है। ये बुआ जी वगैरह बैठी हैं यहाँ पे, इनको फिर से नाश्ता करवा दिया था। कि खाना तो उन्होंने मना कर दिया था कि खाना नहीं खाएंगे, तो फिर भी गिन्नी के पापा बोले कि चलो दोबारा से इनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला देते हैं। और अभी आएंगी भाभी।
भाभी ले रही हैं सबसे विदा। ये देखो, इधर गन्नू के साथ मौसी के हाथ में गन्नू ने काट लिया था, क्योंकि अभी उसके दांत निकल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। यहाँ भाभी सबसे मिल रही हैं गले। उसके बाद ये मेरे पैर छू रही थी, मैंने कहा भाभी आप मेरे पैर मत छुओ, गले लगा लो, वही बहुत है, मैं बहुत छोटी हूँ। और भाभी दोनों बहुत अच्छी हैं, बड़ी वाली हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और ये छोटी हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। दोनों की हैबिट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बोल रही थी दीदी जल्दी आप ठीक हो जाओ, उसके बाद कहीं चलेंगे घूमने के लिए, और गिन्नी से प्यार कर रही हैं। मतलब हमने इतना कहा नहीं रुके यहाँ पे, इनको जाना था, प्रसाद चढ़ाना था, वरना रुक जाते, इसलिए। ये देखो, मैं कह रही हूँ कि चलो ठीक है कोई नहीं, यहाँ बुआ जी बैठी हैं। और हमने ना बुआ जी को रोक लिया था, बुआ जी की बहू तो चली गई थी। और ये देखो गन्नू भैया बाय बोल रहे हैं मेरे को। और यहाँ पे गन्नू उनके साथ नहीं आया था, जब तक वो यहाँ पे रहीं तब तक नहीं आया, और जब वो जाने लगी तब गन्नू उनके साथ चला गया, देखो आराम से खेलने के लिए। और फिर उन्होंने गाड़ी करी पीछे, क्योंकि वो जाने के लिए तैयार थी और वो लोग चले गए थे। और समथिंग आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा रहा, पूरे घर में रौनक रही। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।